नमस्ते साहिल जी। नमस्ते। नमस्ते नीरज जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत। शुक्रिया शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आपके शो पे लाइव आने के लिए और अपनी जी बात रखने के लिए। जी आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। जी। साहिल जी, हमारे यहाँ जो दर्शक आते हैं उनकी सदा ही ये इच्छा होती है जानने की कि जीवन में ऐसा क्या हुआ, किस तरह का आपका आरंभिक जीवन था और किस स्थिति में आके, किस परिस्थिति में आकर आपको ये लगा कि आपको इसे छोड़ना है, क्योंकि ये निर्णय लेना सरल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग एक विचारधारा में बिता चुका होता है और उसका सामाजिक परिवेश, उसका परिवार उसी विचारधारा से ओत-प्रोत रहता है, उसके लिए एक बहुत बड़े साहस का ये कदम होता है कि वो उसमें से बाहर निकले। तो और हर किसी में वो साहस होता नहीं है। मुझे लगता है कोई हज़ारों में कोई एक होता होगा इस प्रकार का। तो इसलिए दर्शक सदा ही उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि आपका जो ये पूरे का पूरे जो यात्रा है वो किस तरह से चली है। तो सबसे पहले आप उस पर थोड़ा हमें दर्शकों को बताइए। जी, असल में नीरज जी, मेरा जो बचपना है वो ऐसी फैमिली में मेरा पालन पोषण हुआ है जो काफ़ी रिलीजियस फैमिली है। और आज भी वो लोग रिलीजियस ही है मेरी फैमिली वाले। तो हम जब बचपन से एक ऐसा माहौल मिला था कि अ, आपको जो है 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना है और रोज़े रखना है और इस्लाम को सीखना है, कुरान को सीखना है, पढ़ना सीखना है। तो एक माहौल जो बचपन से मुझे मिला था वो इस फैमिली यानी इस जो जो सराउंडिंग थी मेरी, वो काफ़ी रिलीजियस सराउंडिंग थी। आप घर की बात कर लीजिए और आप आस-पास के लोगों की बात कर लीजिए। आस-पास में बहुत सारी मस्जिदें थी मेरे। तो हमारा बचपन जो है वो मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ना और वहाँ बयानात जो होते थे उसको सुनना। तो इस तरीके से मेरा बचपन गुज़रा है। अब होता क्या है कि जो बचपना होता है, एक बच्चा जब 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का होता है, जिसमें इस्लाम में कहा गया है कि जब 7 साल का हो जाए बच्चा तो उसको नमाज़ की ताकीद किया जाए, उसको नमाज़ पढ़ने के लिए बोला जाए और एक-एक एज बताइए, गालिबन 10 साल के आसपास की कुछ एज है, उसके बाद अगर बच्चा ना पढ़े तो उसको फिर सज़ा दी जाए। तो जो स्टार्टिंग की जो ये एज होती है, इसमें बच्चे जो है वो घर वालों के फ़ोर्स की वज़ह से ये सब चीज़ें करते हैं। जैसा आपको नमाज़ पढ़ना जो है, वो कंपल्सरी होता है। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो घर वाले आपको सज़ा देंगे, उसको डाँटेंगे, मारेंगे। कितना स्ट्रिक्ट आपका घराना है, उस पे डिपेंड करता है कि कितना फ़ोर्स आपके ऊपर लागू किया जाएगा ये चीज़ करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा घराना बहुत दीनदार माहौल था, तो बहुत सख्ती होती थी हमारे साथ, यानी सख्ती इन द सेंस ऐसा मारना-तोड़ना नहीं, लेकिन एक पाबंदी जिसको कहा जाता है कि आपको ये चीज़ करना ही करना है, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको जाके नमाज़ पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो तो ये एक एज ऐसी होती है जहाँ पे बच्चे के ऊपर फ़ोर्स किया जाता है चीज़ें। जी। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी। तो ये वाली एज में हमको नमाज़ पढ़ने की आदत हो गई थी, हम जाके नमाज़ पढ़ते थे। हालाँकि कुछ वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि ये असल में है क्या? क्यों पढ़ रहे हैं? खाली इतना था कि नमाज़ पढ़ना है, कोई रब है हमारा, जो अगर ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो नाराज़ हो जाएगा। और घर का एक फ़ोर्स भी रहता था जिसकी वज़ह से हम यानी वो अ, दिल में कुछ ऐसा था नहीं कि ये करना है, बस इसलिए करते थे क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो घर वाले फिर डाँट ही देंगे। तो बचपना जो एक एज होता है जिसमें इंसान फ़ोर्स की वजह से इस्लाम की चीज़ों को, और ये हर जगह का शायद मेरे ख़्याल से हाल होता होगा। जो हिंदू फैमिली है अगर वो भी कोई ऐसा मतलब रिलीजियस है तो उनके वहाँ भी ऐसा पूजा-पाठ का सिस्टम होता होगा कि आपको सुबह उठ के पूजा करना है। सेम उसी तरीके से हमारे घर का भी ऐसे ही माहौल था। तो जब हम ये माहौल में अब एक आदत होने लगी थी कि आपको नमाज़ पढ़ना है, रोज़े रखना है और साथ में फिर अरबी भी सीख रहे थे। फिर जब एक
एज इंसान की बढ़ते जाती है जब वो 8वीं 9वीं 10वीं में, यानी स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास में पहुंचता है बच्चा, 14-15 साल हो जाता है, उसके बाद वो कॉलेज में आता है। तो अब जो चीज वो फोर्स के साथ कर रहा था, यानी घर वालों की जबरदस्ती के साथ कर रहा था, अब वो आहिस्ते आहिस्ते उसको दिल से करने लगता है वो, यानी वो एक उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। समझ रहे? तो टीनेज एक ऐसी होती है, टीनेज वाली जो एज होती है वो ऐसी होती है कि आप किसी चीज में अगर एंट्री करते हो, वो चीज को अपनाते हो, तो आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। अगर आप रिलीजियस वे में अगर जाते हो तो पूरी तरीके से आप रिलीजियस हो जाते हो। इसी तरीके से आप अगर ड्रग्स में या किसी और गलत नशे में आप चीजों में पड़ जाते हो, तो शिद्दत के साथ उसको आप जो है ना करने लगते हो। टीनेज एज ऐसा होता है, मतलब ऑब्सेशन बहुत होता है ये एज में। तो जो पहले जबरदस्ती थी, अब वो दिल से मैं करने लगा था, नमाज पढ़ने लगा था, रोजा रखने लगा था, और थोड़ा मेरा जहन जो है ना वो थोड़ा शार्प था, यानी कुछ भी चीजें मैं आसानी से याद कर लेता था। कुरान के जो चैप्टर्स है वो याद कर लेना, ये सब हुँ। थोड़ा मेरा माइंड थोड़ा इसमें पावरफुल था ये सब चीजें करने के लिए। अब हुआ अ, क्या? जी। मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ये पढ़ रहे थे तो अरबी में पढ़ते थे? जी, अरबी में उसका मतलब कुछ समझ में नहीं आता था हमको। जी, जी, प्लीज़ कंटिन्यू करिए। नमाज भी, जी, नमाज भी अरबी में ही है और कुरान भी अरबी में है। तो वो जो चीज पढ़ना था वो सबको याद होता है, जो सूर्य आपको पढ़ना है कुरान में, जो दुआएं पढ़ना है वो सबको याद होती है, यानी उसको एक रट्टा मारा जाता है, लेकिन उसका माना याद नहीं रहता है किसी को, मतलब मालूम, अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि मैं जो नमाज में पढ़ रहा हूँ वो क्या पढ़ रहा हूँ, या मैं कुरान अगर पढ़ रहा हूँ तो उसमें उसका मतलब क्या है, ये किसी अक्सर लोगों को 99% लोगों को नहीं पता होता है। हाँ, किसी का घर अगर बहुत ज्यादा रिलीजियस है तो हो सकता है कि उसको अरबी सिखाई जा रही हो, या वो मदरसे में सीख रहा है, तो हो सकता है कि उसका मतलब भी उसको दुआओं का पता हो। वरना आम तौर पे 99% अगर मैं बोलूं तो लोगों को पता नहीं होता है कि वो जो नमाज में जो चीजें पढ़ रहे हैं या कुरान जो पढ़ रहे हैं उसमें है क्या चीज। बस वो करना है, ड्यूटी है, तो हम किए जाते थे। तो अब जैसा मैं टीनेज की एज में पहुंचा, मैं तो रिलीजियन को लेके, इस्लाम को लेके जो चाहत थी दिल में वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, यानी अल्लाह से मोहब्बत बहुत ज्यादा होने लगी। और जैसा नबी के बारे में सुनते थे, क्योंकि अब ये एज थी समझने वाली एज थी, तो जब मस्जिद में जाते तो नबी के बारे में सुनते, सहाबा के बारे में, दीन के बारे में सुनते, जन्नत के बारे में सुनते, जहन्नम के बारे में सुनते, तो वो एक दिल में एक इंटरेस्ट मेरे पैदा होते जा रहा था कि यार ये चीजें बहुत अच्छी है, इस ये हमको करना है, बहुत अच्छे से फॉलो करना है, अपना 100% देना है। हालांकि ऐसा मामला था कि टीनेज के बाद, टीनेज में जब आप कॉलेज विलेज में जाते हो तो आपको पता है कि कॉलेज में एक अलग माहौल होता है, वहाँ आपके साथ लड़कियां भी है, दोस्त भी है, और यानी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन वो चीज को बहुत हद तक मैं रोक लेता अपने आप को, नहीं मुझे ये सब चीज में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपना जो असल तरीका है वो जिंदगी में इस्लाम है, इसको जिंदगी को अच्छे से गुजारना है। तो ये वाला दौर मेरा चल रहा था और इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था। तो उसी दौरान केबल में हमारे जाकिर नायक के लेक्चर्स बहुत आते थे, सुबह सुबह में 1 घंटे का लेक्चर रहता था। तो वो किसी दिन मैंने एक बार जो सुना जाकिर नायक को, तो जो उसका अंदाज था बताने का, आप समझ रहे हो 90s की बात कर रहा हूँ मैं, यानी 90s नहीं, समझो 2005 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे ये एक दौर था जाकिर नायक वाला, यानी बहुत ज्यादा फैला हुआ था ये चीज। तो किसी तरीके से वो केबल में मैंने एक बार जाकिर नायक को सुना, तो उसका मैं बहुत बड़ा फैन हो गया। अब मैं वो चीजों को सुनता गया, और उसकी बातें बहुत लॉजिकल लगने लगी मुझे। उसने जो जो वो रीजनिंग करता था कि नॉनवेज क्यों खाना है, या वेज नॉनवेज में अगर कोई वेजिटेरियन है, अगर वो कोई सवाल करे तो उसको क्या जवाब देना है, या उसका क्या जवाब होता है, और दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, लोगों को दावत कैसे करना है, लोगों को अपनी तरफ बुलाना कैसा है, हिंदूज अगर है तो उनसे कैसी बात करना है, क्रिश्चियन अगर है तो उनसे कैसी बात करना है। तो ये सब चीजें मेरे जहन में उतरते जा रही थी कि यार इस्लाम तो सबसे सच्चा मजहब है। और इस्लाम की एक चीज नीरज जी ये है कि अगर
आप इस्लाम को सही समझते हो तो फिर आपके अंदर एक चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि आपको पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है। हुँ, समझ रहे? आप हुँ, ये चीज हिंदुइज्म में नहीं देखोगे। आप ये चीजें आपको ज्यादातर जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, उसमें ये चीजें मिलेंगी, और इस्लाम में बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हुँ, आप जब ऐसे लोगों के लेक्चर सुनते हो तो उसमें बार बार ये कुरान की एक आयत आती है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। यानी आप लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दो, हिकमत के साथ, विजडम के साथ। यानी आपका जो एक कर्तव्य है लाइफ का, वो ये है कि आप मुसलमान हैं, आप सच्चाई को जानते हो, तो आपको उस सच्चाई को औरों को भी बताना है। औरों को इसलिए बताना है क्योंकि वो लोग, वरना अगर आप नहीं बताओगे और वो अगर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो वो जहन्नम में चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए वहां जलाए जाएंगे। तो आपका एक इंसानियत के नाते भी एक फर्ज बनता है कि आप अगर आग से बच रहे हो तो आपको दूसरे लोगों को भी आग से बचाना है। तो ये मेरे दिल के अंदर चाहत रहती थी कि किसी तरीके से, जिस तरीके से मुझे सच्चाई मालूम पड़ गई है, यानी बचपन में इस्लाम जो फॉलो किया था वो तो फोर्स की वजह से किया था, नमाज पढ़ा था, सब किया था। लेकिन टीनेज में एक ऐसा मामला हो गया कि ये दिल से करने लगा मैं। नमाजें, 5 टाइम की नमाजें पढ़ना है, रोजे रखना है, और दावत का काम करना है। तो और इसके लिए मैं क्या करता, मैंने बताया आपको, क्योंकि मेरा माइंड शार्प था थोड़ा चीजों को याद करने में। तो मैं क्या करता, जिस जिस तरीके से जाकिर नाइक का स्टाइल था, कुरान की आयत को याद करके उसका कौन से चैप्टर में है, कौन सा वर्स है, रेफरेंस, वो भी मैं साथ साथ में याद कर लेता। और उसके बाद फिर लोगों को दावत देना मैंने शुरू कर दिया। एक तरफ तो मुसलमानों को दावत देना नमाज की तरफ, रोजे की तरफ, और फिर गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देना कि एक अल्लाह की तरफ आप आ जाओ, यही सही रास्ता है, मूर्ति पूजा गलत है, शिर्क, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना है ना? उसके उसमें फिर वो मिसालें देना, एग्जाम्पल्स देना कि आप अगर, यानी अगर आप आपका कोई बच्चा है, वो अगर आपके पड़ोसी को भी बाप बोलने लग जाए तो आपको कैसे लगेगा? आप उसके हकदार हो ना कि आपको वो पापा बोले। अगर वो पड़ोसी को भी पापा बोलने लग गया तो कैसा आपको फील होगा? उसी हुँ, तरीके से एक सच्चा माबूद अल्लाह है, अगर वो ही इबादत के लायक है, अगर आप उसको छोड़ के किसी और को भी खुदा मानने लग जाओ, देवी मानने लग जाओ, देवता मानने लग जाओ, तो सोचो कि उसको कैसा लगेगा वो। तो वो अल्लाह को शिर्क पसंद नहीं है। समझ रहे आप किस तरीके से इस्लाम में चीजें आती है? क्यों लोग जो है इतना इस्लाम, जो मुसलमान है वो क्यों लोगों के पीछे पड़ जाता है दावत देने के? क्योंकि वो चाहता है कि मुझे सच्चाई मालूम पड़ गई, अब मेरा एक फर्ज है कि सामने वाले को भी सच्चाई बताकर उससे कबूल भी करवाना है, क्योंकि उसको जन्नत में लेके जाना है, जहन्नम से बचाना है। तो हुँ, ये मैं फिर क्या, हिंदू से बात करना है मुझे, तो मैंने क्या करने लगा, वेदास के कुछ श्लोक मैंने याद करने लगे। क्रिश्चियन से मुझे बात करना है तो मैंने क्या करने लगा कि बाइबल में से वर्सेस याद करने लगे कि कोई अगर क्रिश्चियन आएगा तो उसको पूछना है कि भाई जीसस ने कहाँ कहा है कि मैं खुदा हूँ, मेरी आप इबादत करो। एक जो जाकिर नाइक का नॉर्मली जो स्टाइल होता है, शो मी वन unequivocal statement from the entire Bible where Jesus has said that I am your God, worship me। समझ रहे? हिंदू से बात करना है तो इक्कम ब्राह्मण द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन। हाँ, हुँ, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक चीज, यानी एक मेरे अंदर स्टाइल आ गया था कि किस तरीके से स्टाइल, और वो चीज आ गई के लोगों से, दूसरे मजहब के लोगों से कैसे बात करना है। और साथ ही साथ में मुसलमानों में इस्लाम की यानी उसके तरीके की दावत देता कि आपको नमाजें पढ़ना है, नमाज फर्ज है। तो ये साइमल्टेनियसली मेरा दोनों तरीके से काम चालू था, मुसलमानों में भी और साथ में गैर मुस्लिमों में भी दावत देने का, क्योंकि बहुत ज्यादा वो अंदर से वो चीज आ गई थी कि नहीं, कुछ करना ही है अभी, लोगों को मुसलमान, इस्लाम को सच्चा साबित करना है और लोगों को मुसलमान बनाना ही है। अब एक चीज मेरे अंदर ये थी नीरज जी कि मैं कभी भी अपने अंदर ये चीज रखा था कि अगर कोई मुझे सच्ची बात बताएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अब आपको पता होगा कि इस्लाम में कई सारे फिरके हैं, शिया है, सुन्नी है, अहमदी है, और शिया में भी अलग अलग सब सेक्ट होते हैं, इस्माइली शिया है, और फिर उसमें ऐसे कई तरीके के सेक्ट है। फिर जो सुन्नी है, सुन्नी इस्लाम है, उसमें भी कई सेक्ट है, देवबंदी है,
बरेलवी है, जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, सलफी है, ऐसे बहुत सारे सेक्ट है। अब जो सब सेक्ट है बरेलवी सुन्नी में, उसमें भी कई सेक्ट है, यानी हरी टोपी, हरी पगड़ी वाले, व्हाइट पगड़ी वाले। उसमें देवबंदी है तो ममाती करके एक देवबंदी मिलेगा, हयाती देवबंदी मिलेगा। अहले हदीस है तो उसमें भी कई सारे अलग अलग ग्रुप है, समझ रहे। तो एक तो चीज जो मैंने बताया आपको कि गैर मुस्लिमों में दावत थी, और दूसरा मैं जो इस्लाम में जो फिरके हैं अलग अलग, उसके अंदर भी मैं फिर इन्वॉल्व होने लगा। यानी पहले बरेलवी मजहब को मैं फॉलो करता था, यानी दरगाह में जाना है, और उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको दुआ करना है तो किसी के जरिए से आपको दुआ मांगना है, कोई वली के जरिए से, औलिया के जरिए से। तो वो मैं फॉलो करता था पहले। फिर देवबंदी की बातें मैंने सुनने लगा, और जमाती एक जो सेक्ट है देवबंदी में, उनकी बातें सुनने लगा, तो वो बहुत मुझे अच्छी लगने लगी कि यार अपना सब कुछ कुर्बान करके आपको घर से 3 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए आपको घर से दूर रह के, जो बाकी मुसलमान है यानी नशे की हालत में है, जो नमाज नहीं पढ़ रहे, उनको दावत देना है। तो वो चीज अच्छे लगने लगी, तो मैं फिर बरेलवी से मैं जमाती बन गया। और जमात ने काफी दिनों तक मैंने, यानी उनकी चीजों को मैं सीखने लगा। फिर उस हिसाब से मैं मुसलमानों को दावत देने लगा। और ये तो एक पहलू है, जो मुसलमानों के, जो इस्लाम के अंदर मेरे फिरके थे, उसमें मैं यहाँ काम चालू है। और जो दूसरा मेरा जो ओवरऑल जो इस्लाम और इंटर रिलीजियस जो मेरा दावत थी, वो तो साइमल्टेनियसली चल ही रही है। और यहाँ पे मैं कभी बरेलवी से जमाती हो रहा हूँ, और उसके बाद कभी जमाती से सलफी हो गया मैं। उनकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी कि इस्लाम का जो सही चेहरा है, वो सलफियत जो है वो इस्लाम के सही चेहरे को बताता है आपके। तो मैं वो सलफी मजहब जो है, इस्लाम का जो फिरका है, उसको फॉलो करने लगा। अब जो सलफी फिरका है इस्लाम में, जो कि जो जाकिर नायक भी है, वो सलफी फिरके से ही है। हालांकि वो अपने आप को सलफी या अहले हदीस बोलता नहीं है, लेकिन है वो, उसका पूरे उसके जो फॉलोअर्स आपको मिलेंगे, जो बाकी उलमा उससे जुड़े हुए मिलेंगे, वो सब आपको सलफी ही मिलेंगे, ठीक है। अब सलफी में एक कट्टरता बहुत है, आपको मिलेगी उसमें, कि जो चीज सही है वही सही है, बाकी सब चीजें गलत है। आप अगर मुसलमान हैं तो जो सलफी तरीका है वही आपको अपनाना है। अगर आप बाकी तरीका अपनाओगे तो आप गुमराह है, यानी आप गलत है, आसान भाषा में आप समझिए। तो ये चीज मेरी चल ही रही थी यहाँ से। अब ये जो मेरा दौर है, मैं फिर जो इंटरकास्ट डिस्कशन होता है फिरकों के अंदर, मैं इंटरसेक्ट बरेलवियों के साथ, इंटर हाँ, इंटरसेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्ट, जी, इंटरसेक्ट जो डिस्कशन है, मैं बरेलवियों से डिस्कशन करने लगा, मैं देवबंदियों से डिस्कशन करने लगा कि नहीं, सलफी जो तरीका है वही सही सही तरीका है, आप गलत हो। ये मैं बहुत करने लगा। और साथ ही साथ मैं हिंदू, मतलब आप सोचोगे किस तरीके से मेरी जिंदगी के जो जिंदगी का दौर है वो गुजर रहा था, यानी टोटली मैं इसमें इन्वॉल्व था। और साइड साइड में, क्योंकि इंसान है तो इंसान जो है वो गलत काम भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम साधु संत था मैं या मौलवी था, गलत काम भी हो जाते थे, लेकिन उसको कई काफी हद तक उसको रोक लेता था मैं। और यानी 95% जो है मैं वो इस्लाम की तरफ, जो अच्छे काम है उसमें अपना जहन पूरा मैं लगा के रखता। अब ये दौर चल रहा था, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जब आपकी टीनेज वाली एज गुजर जाती है, तो आपके अंदर थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी आने लगती है। उसके बाद आप अगर नीरज जी, क्या होता है कि आपका माहौल कैसा है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी होगी। यानी एक इंसान जो मुसलमान माहौल में ही पला है, उसके दोस्त भी मुसलमान, जहां जा रहा है वो मुसलमान, तो उसकी एक थिंकिंग अलग होगी। और एक ऐसा मुसलमान जो कॉलेज में पढ़ा है और ऑफिस में काम किया है, तो उसके आसपास साथ में हिंदूज भी है, क्रिश्चियंस भी है, अलग अलग सोच रखने वाले हैं, तो उसकी एक थिंकिंग अलग हो जाती है। यानी वो ये सब चीजों को लेके चलता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा कुछ काम करूं कि इनको हर्ट भी नहीं हो, यानी इनकी जो भावना है उसको प्रॉब्लम, वो मतलब उनको ठेस नहीं लगे अपने तरफ से, समझ रहे हो। तो ये एक चीजें भी मेरे अंदर आती जा रही थी कि ठीक है, आप कट्टर तो है, लेकिन आपको ऐसी चीज नहीं करना है जिससे सामने वाले को बुरा लगे।
हालांकि आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं इतना इस्लाम को लेके उसकी टीचिंग्स को लेके इतना कट्टर था कि कोई अगर पूजा का सामान लाके प्रसाद विसाद लाके देता तो वो कभी मैं नहीं खाया। और कोई अगर समझो अगर जैसे मेरे हिंदू दोस्त है स्कूल कॉलेज में या फिर ऑफिस में, तो कभी त्योहार हिंदूज का त्योहार आता है साल में, आप देखो हिंदूज के बहुत सारे त्योहार है, उसकी वजह से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हमको छुट्टियां बहुत मिलती है। तो वो खुशी तो रहती कि चलो दिवाली की छुट्टी और इसकी छुट्टी उसकी छुट्टी होली की छुट्टी, लेकिन छुट्टी तो हम मना रहे हैं लेकिन उनको कभी हम विश नहीं करते। जो गैर मुस्लिम दोस्त थे हमारे, उनको मैं विश नहीं कर पाता था, यानी दिवाली में हैप्पी दिवाली भी मैं नहीं बोलता था, क्योंकि वो दिल में एक चीज रहती थी कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, इस्लाम सच्चा है, और दिवाली में ये तो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो इसको मैं कैसे विश करूं। यानी एक आपका ऐसा लगता था कि मैं उसके गलत काम में मैं उसके साथ मैं खुशी मना रहा हूँ। तो ना हुँ, क्रिसमस में मैंने ना, हालांकि जो मेरे बॉस कोई अगर क्रिस है तो वो ना बॉस को कभी विश करता मैं, ना दोस्तों को विश करता, लेकिन मेरे दिल में एक चीज है ना, हमेशा तकलीफ होते रहती थी कि मैं विश नहीं कर रहा हूँ यार, उसको मेरे दोस्त को बुरा लगेगा। आप एक चीज देखो नीरज जी कि इस्लाम को छोड़ के जो बाकी मजहब वाले हैं वो उनके अंदर इतनी कट्टरता आपको नहीं मिलेगी। यानी एक हिंदू अगर है तो अगर आपकी ईद है तो वो आपको बराबर से आपको ईद विश करने के लिए आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेगा, और पहले जब व्हाट्सएप नहीं था तो नॉर्मल मैसेज भेजेगा, आपको कॉल करेगा, ईद मुबारक बोलेगा वो। यानी उसको याद दिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी कि ईद है या क्या है, वो उसका मैसेज आप सुबह में उठोगे जैसे ही आप व्हाट्सएप ऑन करो, आपको आपके जितने हिंदू दोस्त है 30 से 40 50 जितने दोस्त है सबका मैसेज आ जाता है, हैप्पी ईद, हैप्पी हैप्पी मुहर्रम। लेकिन मैं सामने से कभी उनको मैसेज नहीं भेज पाता, तो ये एक दुख मेरे अंदर है ना बहुत रहता था कि यार उनको मतलब कुछ तो सोच आती होगी ना, ऐसा फीलिंग के ये साहिल एक ऐसा बंदा है जिसका कोई हमारे फेस्टिवल में कोई मैसेज ही नहीं आता है विश करने के लिए। इनफैक्ट नीरज जी अगर कोई सामने से विश करता भी ना हैप्पी दिवाली या हैप्पी क्रिसमस, उसका मैं जवाब भी नहीं देता उनको। इतना मतलब ये था कि इस्लाम ही सही है, बाकी चीज को हमको बढ़ावा नहीं देना है, उनके गलत कामों में उनका साथ नहीं देना है। तो ये चीज खटकती थी मेरे अंदर। अब जैसा मैंने बताया आपको कि एज के साथ मैच्योरिटी आती है और आपके सराउंडिंग जैसा है उसके साथ आपकी थिंकिंग भी थोड़ी, जो कट्टरता है वो आहिस्ते आहिस्ते आपकी कम होने लगती है। तो आहिस्ते आहिस्ते मैं सोचने लगा कि यार इतना कट्टर होके तो मतलब नहीं है। यानी लोग तो यार फिर एकदम ही इस्लाम का नाम ही खराब होगा उल्टा, अगर मैं इतनी कट्टरता बताऊंगा तो कोई तो मेरे से बात भी नहीं करेगा। ठीक है। तो एक चीज मेरे दिमाग में ये चल रही थी कि जो बाकी जो मजहब है उस उनके साथ हमको इतनी कट्टरता नहीं करना है। चलो बर्थडे अगर है तो विश कर देते हैं, दिवाली है तो विश कर देते हैं ना, विश करने में क्या चला जाएगा आपका। तो फिर मैंने वो आहिस्ते आहिस्ते जो कट्टरता थी उसको थोड़ी कम किया, और मैं सामने से अगर दिवाली वाली आती तो उसमें मैं विश करने लगता। एक तो ये था कि मैं गैर मुस्लिमों के साथ मेरी जो कट्टरता थी वो आहिस्ते आहिस्ते कम होने लगी थी। अब जो इंटर सेक्ट जो कट्टरता थी मेरे अंदर, वो भी मुझे आहिस्ते आहिस्ते ये समझ में आने लगा कि मैं दूसरों को गलत कह रहा हूं, लेकिन हर किसी के पास जो अगर कोई बरेलवी है, अगर कोई देवबंदी है, अगर कोई शिया है, अगर कोई अहले हदीस है, तो हर किसी के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ ना कुछ दलीलें हैं, प्रूफ है। और एक आम आवाम जो है वो इतनी केपेबल नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके कि ये मजहब ही सही है। वो तो किसी की बात को लेके चल रहा है, उसका भरोसा किसी के ऊपर है, इसी इसकी वजह से उसको सच्चा मान रहा है वो। समझ रहे आप मेरी बात, मैं क्या कहना हुँ, चाह रहा हूँ। वो हुँ, किसी को फॉलो कर रहा है, उसको उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो जज कर सके क्या चीज सही है और क्या गलत है। जब हुँ, मेरे जहन में ये बातें चलने लगी तो जो वहां की जो कट्टरता थी मेरी, इंटरसेक्ट जो कट्टरता थी, वो भी आहिस्ते आहिस्ते मेरी कम होने लगी। अब जो मैं डिबेट्स करता था, मुनाजरे करता था, डिस्कशन करता था, वो आहिस्ते आहिस्ते मैंने एकदम बिल्कुल बंद कर दिया। मेरे पास हुँ। कोई अगर आके कहता उस इससे सवाल इससे रिलेटेड करता तो मैं उसको ये, जी, एक मिनट आप कुछ साहिल पूछ जी। रहे हैं। हाँ, कुछ ना भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पर डिस्कशन में।
वो ये कह रहे जी। हैं कि नीरज अत्री ने किसी हिंदू को ही मुसलमान बना, एक्स मुस्लिम बना के बिठा दिया है। हम्म। तो ये एक बड़ा कॉमन सा इनका एलिगेशन होता है। तो ये जैसे कुछ कोई, लिखे, साहिल भाई को बोलो एक बार सूर्य फातिहा पढ़ के सुनाए प्लीज, नीरज सर प्लीज। हम्म, अच्छा, ये इनका रिक्वेस्ट है ताकि जो आपके ऊपर जो एलिगेशन लग रही है कि हाँ, मैं कोई हिंदू हूँ और एक बनावटी हम्म, आइडेंटिटी लेके बैठा हूँ, तो चलिए मैं आपको सूर्य फातिहा जो रिक्वेस्ट किया है आपके सब्सक्राइब व्यूअर ने, मजहर खान ने, तो मैं सूर्य फातिहा ही आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और मैं इस अंदाज में पढ़ूंगा कि जो नॉर्मल मुसलमान होते हैं वो भी इस तरीके से, जो उसके जो रूल्स होते हैं पढ़ने के कुरान के, वो फॉलो नहीं कर पाते, उनको आता ही नहीं है। और नॉर्मल मुसलमान का आप छोड़ दीजिए, काफी कई सारी मस्जिद में जो इमाम नमाज पढ़ाता है तो वो खुद ये रूल्स फॉलो नहीं करता, उसको भी ये रूल्स के साथ पढ़ने के लिए नहीं आता है। वो नॉर्मल तरीके से जैसा लोग पढ़ते हैं वैसा पढ़ता है। तो मैं एक जी, कुछ चंद आयतें कुरान की पढ़ के सुना देता हूँ ताकि जिसने आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है उसका हम्म, डाउट क्लियर हो जाए। तो मैं जी, ये सूर्य फातिहा का जो रिक्वेस्ट किया है आपके व्यूअर ने, ये कुरान की सबसे पहली चैप्टर है हम्म, और ये हर नमाज में पढ़ी जाती है। यहाँ तक के जो मोहम्मद साहब ने उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने सूर्य फातिहा नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज ही वैलिड नहीं है। हम्म, इतना इंपॉर्टेंस है ये सूर्य का, ये चैप्टर का। मैं शुरू करूं? जी, जी सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। ये थी सूर्य फातिहा, जो सबसे पहला चैप्टर है कुरान का। अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर और भी कुछ पढ़ के सुना सकता हूँ। नहीं, 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 वो इनका तो अंत होगा ही नहीं डाउट करने वालों का। और जी, इतना जिस, मेरे ख्याल से काफी है जी, जी, समझने वालों के लिए। जी, बिल्कुल ठीक है जी। जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर कोई मेरे साथ डिस्कशन करने आता भी इंटरसेक्ट को लेके, तो मैं उसको मना कर देता, मैं साफ साफ बोल देता कि नहीं, आप किसी की बात को लेके ही चल रहे हो, उसी तरीके से जो दूसरे फिरके वाला है वो भी किसी की बात को लेके ही चल रहा है। तो आप अपनी जगह पे सही, वो अपनी जगह पे सही, आप आपस में झगड़ा मत करो। ये मैं उसको समझा के भेज देता। और जब ये मेरे समझ में आने लगा कि यहाँ भी फॉलोअर जो है वो किसी का सुन के ही मान रहे हैं, अब मुझे जो इंटर रिलीजियस डिस्कशन में करता था वहां भी मुझे यही चीज लगने लगी कि एक जो अगर हिंदू है तो वो भी किसी की बात को लेके चल रहा है। यानी वो अपने जो, क्योंकि वो पैदा हुआ है हिंदुइज्म में, हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है, उसकी जिंदगी उस माहौल में निकली है, तो वो जाहिर सी बात है हिंदुइज्म को सही मानेगा, वो देवी देवताओं को वो सही मानेगा। जिस तरीके से तुम मुसलमान हो, तुमको इस्लामिक घर में पैदा हुए, तुम्हारे हाथ में तो था नहीं, तुम बोल के तो पैदा हुए नहीं थे कि मुझे मुसलमान घराने में पैदा करना। लेकिन चूंकि आप वहां पैदा हुए तो आप, आपके अंदर वो चीज बचपन से जाती गई, इसके लिए आप उसको सच मान रहे हो। ठीक है। तो मैं ये हम्म, सोचने लगा कि अगर कोई हिंदू है तो ठीक है ना, वो हिंदू है, वो अपना मान रहा है, उसके पास अपनी दलीलें हैं। क्रिश्चियन है, वो मान रहा है, उसकी अपनी दलीलें हैं। उसी तरीके से मुसलमान है, वो मान रहा है, उसकी अपनी दलीलें हैं। तो मैं जो ये जो इंटर रिलीजियस डिस्कशन था उसको भी आहिस्ते आहिस्ते मैंने एकदम बंद कर दिया कि नहीं, सब अपनी जगह पे सही है। मेरे अंदर बस ये चीज थी नीरज जी कि ऐसा काम नहीं करो जिससे लोगों को तकलीफ हो। और मैं देखता था कि, यानी मैं आपको बताता हूं कि जब गणेश चतुर्थी का जो सीजन आता है तो उसमें
रास्तों पे कई सारे लोग जमा हो जाते हैं, ढोल बजाकर, डीजे बजाकर, गणपति को लेके जाना है विसर्जन के लिए। तो उधर मेरे को अ, गणपति से चिढ़ नहीं थी, हिंदू से चिढ़ नहीं थी, मुझे ये चिढ़ आती थी कि यार ये लोग क्यों रास्ते में आके आम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। पूरा रास्ता ब्लॉक, अभी वहां से अगर कोई बीमार है, एम्बुलेंस जा रही है तो उसको भी परेशानी। किसी को ये चीज अगर नहीं सही लगती है तो आप जबरदस्ती उसको ये चीज सुना रहे हो। अगर आपको करना ही है तो आप अपने घर पे कोई भी रिलीजियस चीज को आप फॉलो करो उसको, या कोई ग्राउंड बुक कर लो या हॉल बुक कर लो। आपको उधर जितना मौज मस्ती करना है, अपने रिलीजन को, अपने फेस्टिवल को फॉलो करना है, गरबा खेलना है, जो कुछ भी करना है आप उधर जाके करिए। तो मुझे ये चिढ़ आती थी। लेकिन मैं देखा कि यहाँ तो मैं चिढ़ आ रही है मुझे हिंदूज को लेके, लेकिन क्या मैं अपने आप से सवाल करता कि क्या तुमने देखा कि मुसलमान कितना लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे आप देखोगे कि मस्जिद में 5 टाइम अजानें होती है स्पीकरों पर, बोंगे में। अगर नीरज जी आपके घर के आसपास अगर कोई मस्जिद है तो समझो आपका जीना हराम हो गया अजान हम्म। को लेके। अब उसमें चलो दिन के वक्त तो समझ में आता है कि हालांकि दिन के वक्त भी आप देखोगे तो कई सारे लोग शाम के वक्त 4-5 बजे खाना ही ना खा के आराम करते हैं लोग। यानी कई लोगों को दोपहर में आराम करने की आदत होती है, सोते हैं। उसमें भी आपकी अजान 4 बजे, 4:30 बजे, वो भी बोंगे में आप अजान दे रहे हो। फिर शाम का तो छोड़ दो, आप सुबह 4:30 बजे, 5 बजे जो फजर की अजान है वो भी आप बोंगे में दे रहे हो। तो मुझे बहुत मतलब गुस्सा आता था कि मुसलमान ऐसा लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। यानी अगर आपको अजान से तो कोई चिढ़ है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद मुसलमान था, अजान से कोई चिढ़ नहीं थी। लेकिन जो आप बोंगे में दे रहे हो, लोगों को तकलीफ दे रहे हो, उससे मुझे चिढ़ आती थी कि यार मुसलमान क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। और जिसके लिए अजान तुम दे रहे हो, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर किसी को वक्त पता होता है, घड़ियां है, अलार्म है, मोबाइल में अलार्म सेट है, उस पे आप सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उस पे सेट कर लो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कब वक्त हो रहा है। आपको बोंगे में ये चीजें करने की क्या जरूरत है। और आप उस पे दुआएं भी मांग रहे हो, नमाज भी पढ़ा रहे हो। तो मैं ये सोचता था कि जिस रब के लिए, जिस जिस खुदा को तुम खुश करने के लिए कर रहे हो, तो क्या वो बिना बोंगे के वो चीजों को नहीं सुन पाएगा। आपका ये कहना है कि एक पत्थर के अंदर भी अगर एक छोटी सी चींटी है तो हमारा रब उसको भी रोजी पहुंचाता है, उसकी फरियाद को भी सुनता है। तो क्या वही रब आपके दिल से पूजा या जो इबादत करना है तरीका है, क्या वो उसको नहीं सुन पाएगा। आप लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो वो मुझे चिढ़ाने लगी, बहुत गुस्सा आने लगा उसके ऊपर से। उसके बाद जो रास्ते पे ईद मिलादुन नबी है, मुहर्रम है, इसमें जुलूस निकालना मुसलमानों का, और उसमें नारेबाजी करना। और उसमें तो खैर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो टपोरी और जो होते हैं ना बिगड़े हुए लड़के लोग, वैसे सब लोग आपको ज्यादातर जुलूस में आपको मिलेंगे। तो उसमें डीजे बजाना, डांस करना, तो मुझे देख के चिढ़ आती थी कि ये लोग जो है इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। एक नीरज जी, एक चीज यानी हमारे जहन में ये मतलब आ जाती है मुसलमानों के, और वो इसी तरीके से डिफेंड करता है कि मुसलमान खराब है, हो सकता है, इस्लाम खराब नहीं है। आप समझ हम्म। रहे, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ। हम्म। मुसलमान खराब हो सकता है, वो गलतियां कर सकता है, इस्लाम खराब नहीं। ये बिल्कुल सेम चीज मेरे जहन में थी कि इस्लाम सबसे प्यारा है, इस्लाम सबसे सच्चा है, मुसलमान खराब हो सकता है। कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है तो वो उसकी गलती है, इस्लाम की गलती नहीं है। आप समझ रहे मेरे जहन में क्या चलता जी, था। जी, जी। जी। कि और अक्सर मुसलमानों के जहन में यही चलता है कि इस्लाम अच्छा है और हो सकता है कि मुसलमान खराब है या कुछ मुसलमान खराब है, ये मेरे जहन में चलता था। और मुझे चिढ़ आती थी। उसी तरीके से जब टीवी पे हम डिबेट्स देखते थे, कोई कोई एक्ट्रेस, मुसलमान एक्ट्रेस अगर कोई रोल करे तो उस पे जो मौलाना है वो फतवा दे देते थे। तो वो सब फतवे सुन के भी चिढ़ आती थी कि आपको टीवी पे आके इस तरीके से इस्लाम को प्रेजेंट करना, ये तो गलत तरीका है। आपको बात करनी नहीं आती थी, बात करने आपको नहीं आता है कि टीवी डिबेट्स में आपको किस तरीके से बात करना है ताकि इस्लाम का नाम खराब नहीं हो। तो ये चिढ़ मुझे बहुत आने लगी कि इस्लाम अच्छा है और मुसलमान के अंदर खराबियां हैं, ये मैं पहले लेके चलता था। अच्छा नीरज जी, एक चीज मैं भूल भूल गया
कि जब मैं इंटर रिलीजियस डिस्कशन या डिबेट में करता था लोगों के साथ, तो आप एक चीज याद रखो कि जब आप किसी को गलत साबित करने की कोशिश करोगे, तो सामने वाला वो सिर्फ सुन के नहीं लेगा आपकी बात, वो क्या करेगा, आपके अंदर जो गलतियां हैं, आपके अंदर जो गंदगियां हैं, उसको वो भी बताएगा आपको कि आप मेरे अंदर ये गलतियां बता रहे हो, तो आपके अंदर ये गलतियां हैं। तो जब मैं डिस्कशन करता था, तो बहुत सारी चीजें जो इस्लाम में अब गलत लगती है, पहले उस टाइम पे ये सब चीजें आती थी तो वो गलत नहीं लगती थी, और अगर गलत लगती भी तो कुछ देर के लिए लगती थी, और उसके बाद फिर नॉर्मल हम इस्लाम का जो काम है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना, उस पर मैं लग जाता था। मिसाल के तौर पे मोहम्मद साहब की जो शादी है आयशा के साथ, जो एज में आयशा की उम्र थी 6 साल में जो शादी हुई, वो पहले भी एलिगेशन सुनने मिलते थे, लेकिन वो जहन को इतना असर नहीं करता था कि ये गलत है। फिर जो जाकिर नायक और बाकी जो हमारे स्पीकर होते हैं, इस्लामिक स्पीकर, वो जिस तरीके से घुमाते हैं ये सब चीजों को आंसर यानी इसको क्लेरिफाई करने के लिए, उस हुँ, तरीके से मैं भी उसको क्लेरिफाई लोगों करने के लिए देखता कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर वो राजी थे तो आपको क्या करना है, आप तो नहीं संभाल रहे हो ना उसको, वो दोनों राजी थे शादी करने के लिए, एज डिफरेंस से क्या होता है, इस हुँ, तरीके की बात करना। यानी हुँ, या फिर इस तरीके से उसका जवाब देना कि अल्लाह को जो है वो इस्लाम का काम लेना था, इसके लिए छोटी बच्ची के साथ शादी करवाया ताकि वो नबी की बहुत सारी चीजों को सीख सके और फिर बाद में अपनी जिंदगी में लोगों को बता सके। तो ये सब चीजें जो गंदगियां मेरे सामने आती थी वो असर नहीं करती थी। लेकिन अब ऐसे ही मामला चलता रहा और आहिस्ते आहिस्ते मैंने कहा कि मेरी कट्टरता जो है वो कम होती गई, यानी मैं इंटरसेक्ट डिस्कशन भी बिल्कुल बंद कर दिया, और जो इंटर रिलीजियस डिस्कशन है उसको भी मैंने बंद कर दिया। खाली बस इतना मैं देखता था कि मुसलमानों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे इस्लाम का नाम बर्बाद हो। अब इस तरीके से मेरी लाइफ चलते जा रही थी, और आहिस्ते आहिस्ते जो मैं 5 टाइम का नमाजी था, वो आहिस्ते आहिस्ते मेरी नमाजें छूटना शुरू हो गई, यानी वो जो इंटरेस्ट था उसके अंदर वो मेरा खत्म होने लग गया। हालांकि जब नमाजें पढ़ते भी थे हम लोग, मतलब एकदम दिल से, नमाज हम लोग इसलिए पढ़ते थे कि वो हमारी एक ड्यूटी है, यानी वो अल्लाह को खुश करना है। लेकिन जब हम नमाज के लिए खड़ते थे तो उसमें जो आयतें हैं, कुरान जो पढ़े हमने, वो सब थी अरबी में। तो वो नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, इमाम साहब क्या पढ़ा रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आता था। बस हम खड़े रहते थे, हमारा जहन कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी लड़की की तरफ जा रहा है, कभी दुनियावी चीज की तरफ जा रहा है, कभी कमाने की तरफ जा रहा है। तो ये सब चीजें चलती, बाकी नमाज हम पढ़ लिया करते थे। अब वो जो नमाज में जो नमाज पढ़ने का जो दिल में लगन थी, हालांकि समझता कुछ नहीं था और उसमें जहन वो नमाज की तरफ रहता नहीं था, लेकिन उससे मोहब्बत थी कि नमाज तो पढ़ना ही है, मरने के बाद कयामत के दिन मुसलमानों से सबसे पहला सवाल नमाज के ऊपर ही किया जाएगा। हुँ, समझ रहे? हुँ, तो अब मेरी वो नमाजें भी छूटने लगी, मैं नमाज पढ़ना भी आहिस्ते आहिस्ते एकदम बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा, अब मैं वो मोड़ पे आ रहा हूँ जहां मेरा इस्लाम अ, छूटना शुरू हो गया। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा तो जो निजामुद्दीन मरकज में जो ये सीन हुआ था बहुत बड़ा, आपको पता होगा कि वो जी, जी। कई जगह से जमातें आई थी, जो जमाती सेक्ट जो है इस्लाम का, तो उसमें उनका नाम बहुत खराब हुआ था तभी। यानी हुँ, कोरोना फैला हुआ है और फिर भी आप लोगों को जमा करके रखे हो, बहुत उस पर इशू हुआ था। यानी न्यूज चैनल में उसी का डिस्कशन, पॉलिटिशियन उस पर डिस्कस कर रहे हैं, आम आवाम भी उसी को लेके डिस्कस कर रही है, हिंदू भी वही डिस्कस कर रहे हैं, मुसलमान भी वही डिस्कस कर रहे हैं। तो वो टाइम पे मैं तबलीगी जमात से था नहीं, लेकिन मैंने तबलीगी जमात का इतना डिफेंड किया, इतना डिफेंड किया, मेरे जो हिंदू दोस्त थे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, उनके साथ डिस्कशन करना, डिबेट्स करना, उनको गलत साबित करना कि नहीं आप जो ये इन पे इल्जाम लगा रहे हो, ये इल्जाम सही नहीं है, ये गलत है। तो मैंने बहुत डिफेंड किया तबलीगी जमात को लॉकडाउन के शुरू में। अब हुआ ये कि किसी तरीके से मैं ये सब करते करते, यूट्यूब चैनल करते करते, मेरी जो सजेशन है मुझे, वो कोई कुछ एक्स मुस्लिम जो चैनल्स थे उसका कोई एक वीडियो सजेस्ट सामने आया, तो वो मैंने देख लिया। उसके बाद एक वीडियो अगर आप कोई देखते हो कोई एक पर्टिकुलर चीज का, तो आपके सजेशन में फिर उसी तरीके की वीडियोस
आने लग जाती है। अगर आप गाना देखते हो कोई एक यानी आप रैप सॉन्ग देखते हो, एक आप अगर सॉन्ग देखोगे तो वो सजेशन में आपको फिर सब बाकी रैप सॉन्ग आपको सजेस्ट करने लगेगा। तो एक मैंने एक्स मुस्लिम का या क्रिश्चियन का मैंने वीडियो देखा, तो मुझे पूरे सजेशन में वही आने लगे और मैं वो देखना शुरू किया। अब हुआ ये नीरज जी कि पहले जो चीजें यानी इस्लाम के खिलाफ जो एलिगेशन लगते थे वो तो मुझे पता ही थे, मैं तो उसको डिफेंड भी कर चुका हूं, मैं तो वो चीज वो फील्ड का था। लेकिन अब जब ये सुनने लगा फिर से, तो मेरे जहन में जो मैं उस जो रीजंस में बताता था, अब वो मुझे रीजन जो है। जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। जी। एक मिनट। हाँ, आ रही है आवाज़ आपकी, क्लियर है। मुझे लगता है कुछ साहिल जी को मेरा टेक्निकल शायद प्रॉब्लम। ब्लूटूथ का कनेक्शन। एक मिनट। हाँ, नहीं, ठीक है, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, एक मिनट दीजिए मुझे नीरज जी। जी, जी। जी, कोहराम जी, आपको मैंने लिंक भेजा हुआ है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। काफ़ी समय पहले भेज दिया था। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, स्पष्ट है। हाँ जी। एक्चुअली मुझे है ना आपकी आवाज नहीं आ रही है नीरज जी। अच्छा, पता नहीं, हमने तो एक कोई मिनट चेंज नहीं रुकिए, किया सर। जी। बोलिए आप अभी। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़? नहीं। अम, अपना ऑडियो सेटिंग्स चेक कीजिए ज़रा। एक एक मिनट। हाँ, कोहराम जी जुड़े नहीं अभी तक। हम्म। स्वागत है कोहराम जी। आवाज आ रही है? आ रही है जी, स्वागत है। मैं हाँ, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। जी, मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ, साहिल जी, कोहराम जी भी जुड़े हैं, आप कंटिन्यू करिए, फिर कोहराम जी से भी बात करते हैं। हाँ, हेलो हेलो कौराम जी। नमस्ते साहिल भाई। हाँ, भाई नमस्ते नमस्ते, आपने आदाब। जिस अंदाज से हाँ आदाब भाई, आप जिस अंदाज से सूर्य फातिहा पढ़ा है, मुझे 15 साल जी हो चुके हैं इस्लाम छोड़े। मतलब जी, आपकी रवानगी वाकई बड़ी उम्दा है भाई, आपकी रवानगी। शुक्रिया अगर शुक्रिया। अभी सूर्य फातिहा पढ़ूं ना, आपकी रवानगी तो नजदीक भी नहीं आ सकता हूँ, लोग सारे मिलके मुझ पर टमाटे फेंकेंगे। तो अरे अगर 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 इजाजत है दर्शकों, अपने अपने टमाटर रेडी रखिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से सूर्य फातिहा पढ़ने वाला हूँ, आप तो सच में आपको कॉन्ट्रास्ट पता चलेगा कि इंसान ने नहीं, सच में आपकी रवानगी बहुत अच्छी है। आपके जो जी जबर जेर पेश जो आप पे ला रहे हो बड़े अच्छे हैं। तो जी मैं अभी शुरू करता हूँ भाई सूर्य फातिहा। जी। मैं शुरू करूँ क्या? क्योंकि मुझे भी लोग आजकल ये समझ रहे हैं कि मेरी घर वापसी हो चुकी है, आपको पहले से हिंदू था शायद। जी जी, लोग करिए ये करिए। समझ रहे हैं कि मैं लोग ये समझ रहे हैं कि मैं नीरज जत्री का सगा भाई हूँ, शायद कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे हम लोग। अभी कुछ कॉन्स्पिरेसी का जी, पढ़िए कंस्पायर। पढ़िए, तिलावत करिए आप तो सूर्य फातिहा की। ये लीजिए सुनिए भाई। हाँ, तिलावत अभी शुरू करता हूँ भाई, अपने टमाटर वमाटर सब रेडी रखिए। चलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो नहीं है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। हम्म। टमाटर रेडी है भाई? अब उनको सुनने के मतलब बाद तो कितना ये। कॉन्ट्रास्ट है। मैं बोल रहा था, नहीं। मैं बोला आपको याद है, सूरा याद है, अरबी याद है, सब याद है, वर्ड्स वगैरह सब याद है, क्योंकि जैसे आप लोग वो
श्लोक पढ़ते हैं ना, उसी तरह मुसलमानों में भी ये सब हर बच्चे को याद रहता है, पर इनकी नहीं, जो रवानगी है ये परफेक्ट है। इसमें कुरान जी एक चीज जो मुझे बतानी है, हिंदुओं में कभी किसी को फोर्स किया ही नहीं जाता, किसी परिवार में मैंने नहीं देखा फोर्स किया जाता है, ना ही कोई टाइम फिक्स होता है कि तुम्हें करना है करो, नहीं करना ना करो। जी जी नहीं, जी, कितने यही मार यही खा बात के तो। हम एक एक बात थी साहिल भाई, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मौलवी साहब के जी, कितने मार खाए भाई आप ये सीखने के लिए? मैं तो नहीं नहीं, बहुत मार बिल्कुल खाए। जी, मैं बताता हूँ आपको। इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं सीखा कैसे। असल में मैं बचपन से जैसा साहिल जी, बच ये जी, ध्यान बचपन रखिएगा में आपके, जैसे। साहिल जी आपकी आइडेंटिटी ना निकल जाए, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। हाँ 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 जी, बिल्कुल। मैं बस जी इतना बताता हूँ कि जैसा बचपन में लोग सीखते हैं, कौराम भाई जैसा आप सीखे थे, या नॉर्मल बच्चे जैसा सीखते हैं मस्जिद में जाके, या कोई जो अरबी ट्यूशन विशन पढ़ाता है, मैं वैसे ही सीखा था। और जैसा आप पढ़ रहे हो ना, नॉर्मल अली बे ते से जैसा सीखे थे आप, नॉर्मल जिस तरीके से पढ़ते, मैं भी वैसे ही सीखा था। लेकिन जब आप मक्का में जो नमाजें होती है, आप तरावी की अगर नमाजें देखो, नॉर्मल नमाजें होती है, तो उनका जो पढ़ने का तरीका होता है, यानी वो इसमें एक्चुअली नीरज जी, इसमें रूल्स होते हैं। जो पढ़ने का जो तरीका है ना, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आपको किधर खींचना है, किधर नहीं खींचना है, किधर रुकना है, किधर नहीं रुकना है, हलक से आवाज निकालना है, और अलग अलग जगह से आवाज निकालना है। तो ये बहुत सारे रूल्स होते हैं जो नॉर्मली इंसान नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो मैंने हम्म, ये यूट्यूब के वीडियोस देख देख के, कौरान जी, ये मैंने सीखा है तजवीद। बड़ा तो राम उम्दा जी सीखा है आपके यार इसको आपने। बहुत टमाटर इसको बहुत सारे आ तजवीद कहते हैं। नहीं बिल्कुल आएंगे भाई, और एहदेना सिरातल मुस्तकीम पे मैं अक्सर जब छोड़ रहा था इस्लाम, तो वो कभी नहीं होने वाला बोल के भी ब्रैकेट में लगाता था मैं दिल में। एहदेना सिरातल मुस्तकीम का मतलब है कि सीधे रास्ते पर चलना, हम कभी सीधे थे ही नहीं भाई। रहे। जी जी साहिल जी। हाँ। तो बात अपनी यहाँ तक पहुंची थी कि जो तबलीगी जमात का मैं डिफेंड कर रहा था बहुत पिछले साल, और उसके बाद फिर मैं वीडियोस देखने लगा, और उसके बाद जो पहले जो एलिगेशन आते थे और उसका मैं जवाब देता था लोगों को, वो अब एलिगेशन जो है मुझे सच लगने लगे। यानी मुझे ऐसा लगने लगा कि जो जितने हम क्लेरिफिकेशन देते हैं ये सब चीजों को लेकर, वो एक्चुअली वैलिड नहीं है, वो मतलब रीजनेबल नहीं है वो सब क्लेरिफिकेशन। अब मुझे जब, और उसकी सबसे जो बड़ी वजह, मेरे दिल को छूने वाली वजह जो बनी है नीरज जी, वो स्लेवरी को लेकर है। इस्लाम में जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, उसको आप यकीन नहीं मानोगे, 99% मुसलमानों को ये स्लेवरी वाला कॉन्सेप्ट इस्लाम का पता ही नहीं है। आप मेरी बात यकीन मानो हम्म, या नहीं मानो, अच्छा। 90%, कौरान जी मेरी इस बात से मुत्तफिक रहेंगे, 99% लोगों को ये चीज मालूम ही नहीं है, स्लेवरी वाली। ठीक है। हम्म, तो ये हाँ जो हाँ बिल्कुल। स्लेवरी वाली चीज थी, ये मेरे दिल में ना बहुत ज्यादा चुभने लगी कि हम्म, आप किसी के साथ जंग करते हो, और उसके बाद उनके मर्द को मार देते हो, और उनकी औरत को बांदी बनाकर आप उसके साथ सेक्स करते हो। तो ये जो चीज थी ना, मुझे बिल्कुल एकदम, मेरे जहन को एकदम, यानी मैं एकदम बेचैन हो गया था कि ये तो किस तरीके से हो सकता है। मतलब एक, क्योंकि आप देखो नीरज जी, इस्लाम जो है वो औरतों की इज्जत और उसके लिए इतना ज्यादा ये डालता है कि आपको गैर औरत को नजर उठा के देखना भी नहीं है। अगर एक नजर पड़ गई आपकी, तो वो पहली नजर आपकी माफ है, उसके बाद अगर आप उसको कंटिन्यूअस देखते हो तो आपको गुनाह मिलेगा। अगर आप गैर औरत को छूते हो, तो आपके सर पे, जैसा मिसाल के तौर पे, आपके सर पे कीले ठोके जाएंगे। हम्म, समझ रहे हैं आप? इतना, हम्म, यानी स्ट्रिक्ट रिलीजन के एक औरत को हमको देखना भी नहीं है। इस इतना स्ट्रिक्टनेस फॉलो करने की वजह से हम वो गर्लफ्रेंड से दूर रहे, यानी गर्लफ्रेंड तक नहीं जाना है, बनाना नहीं है, ये सब चीजें गलत है। और इधर जो हमारे जो नबी है, सहाबा है, वो गैर औरतों के साथ ये काम कर रहे हैं। तो ये कैसे सही हो सकता है? ये वाला हम्म, एक पॉइंट जो है स्लेव्स वाला, इसने मेरी, यानी सोचने की जो पर्सपेक्टिव था वो पूरा चेंज कर दिया मेरा। अच्छा, दूसरी चीज, पहले मुझे ये लगता था, और मैं ये यानी दिल में लोगों को, दिल में नहीं, लोगों को मैं ये चैलेंज देता था
कि इस्लाम की जितनी जंगें हुई है, यानी मिसाल के तौर पे जो एलिगेशन सूरह तौबा को लेके होता था कि जहां काफिरों को पाओ तुम कत्ल कर दो, तो वो एक उसका अगर आप सीक्वेंस देखे वो किस मौके पे उतरी, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि ठीक है वो सभी काफिरों की बात नहीं हो रही है, वो खास उस दौर के काफिरों की बात हो रही थी जो जंग करने के लिए आए थे सामने से। तो मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा था कि जितनी जंगें इस्लाम में हुई है वो सब डिफेंस में हुई है, यानी कोई जंग करने के लिए आया और आप उसके अपनी रक्षा में आप जो है उनके साथ जंग कर रहे हैं। ये एक चीज जो थी उसको मैं लेके चलता था। लेकिन बाद बाद में मुझे जब ये सब चीजें खुलने लगी आहिस्ता आहिस्ता, जब एक चीज मुझे गलत लगने लगी और मैं सोचा नहीं अब मैं इसको फिर से पूरी तरीके से देखूंगा जो जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के, जब मैं पढ़ने लगा, हदीस पढ़ने लगा, मेरे पास सॉफ्टवेयर है हदीसों का, वो मैं पढ़ने लगा, तो मुझे पता लगा कि इस्लाम जो है, नबी जो है, वो तो सिर्फ सामने वाले को 3 ऑप्शन देते थे, इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो, अगर ये 2 चीज नहीं करना है तो जंग के लिए रेडी हो जाओ। तो ये तो डिफेंस में तो नहीं हुई जंग, ये तो आप खुद सामने वाले को उकसा रहे हो कि आप ये चीज नहीं करोगे तो फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ। तो ये कैसे सही है? इस्लाम जहां तक हमको मालूम था पहले जो हम समझते थे, तो इस्लाम तो तलवार के जोर पे तो नहीं फैला है। इस्लाम तो जो लोगों के अंदर अच्छाइयां है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है, ये देखकर लोग इस्लाम कबूल करते, ये हमको मालूम था। लेकिन जब असलियत पता चली तो ये पता चला कि नहीं यार, ये तो अभी का माहौल है ऐसा कि आदमी जंग से नहीं, आदमी अपने अमाल से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि मुसलमान धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, औरतों को जो है वो पर्दे में रखते हैं ताकि कोई बुरी नजर नहीं डाले, ये समझते थे। और वो अभी का तरीका है। लेकिन जो ओरिजिनेट जहां से हुआ है उनका तरीका तो ये नहीं है। उनका तरीका ऐसा था कि आप जंग करके लोगों तक फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए। तो ये चीज भी मुझे बहुत फिर खटकने लगी। मैं बोला ये तो उल्टा हो गया सब। अभी तक जो चीज मैं इस तरीके से समझता था वो उस तरीके से तो है नहीं। तो इस अब क्या हुआ कि एक एक कॉन्सेप्ट नीरज जी मुझे गलत लगना शुरू होने लगे। फिर जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट मैंने देखा तो उधर भी मुझे कुछ लॉजिक नहीं लगा। उसके बाद हिदायत और गुमराही का कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे कि अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है, तो जब अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है, तो एक इंसान अगर वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा, वो गलत काम कर रहा है, तो उसकी पर्सनल क्या गलती है? उसको तो अल्लाह हिदायत नहीं दे रहे, उसको सील लगा के रखा है उसकी सोच पे अल्लाह ने, तो उसकी क्या गलती है? और उसको जहन्नम भी क्यों दे रहे हो आप? आपने उसका जब दिल ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है, उसकी सोच को ब्लॉक कर दिया है, आप ही उसको हिदायत नहीं दे रहे, अब पूरा दारोमदार हिदायत का आपके इख्तियार में है, तो ना जन्नत का कुछ मतलब है, ना जहन्नम का कुछ मतलब है, और आप दुनिया में ही सबको सजा दे रहे हो। यानी एक मुसलमान अगर नॉन मुस्लिम हो जाता है तो अब दुनिया में ही उसको बोल रहे हो कि मार दो इसको, वाजिबुल कत्ल है। तो फिर जन्नत और जहन्नम किस लिए है? अगर आप उसको मौका देते जीने का, तो हो सकता कि वो अब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं समझा, हो सकता मरने के एक दिन पहले समझ के कलमा पढ़ लेता। आप उसको उतना जीने का मौका भी नहीं दे रहे हो, आप उसको खत्म करने की बात कर रहे हो। और जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा आप उसके साथ जंग कर दे, क्यों? उसको आप बोल रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको दुनिया में इसके लिए भेजा गया है ताकि आप खुदा को पहचानो। तो पहचानने का काम तो मरने तक है ना। आप उसको मरने तक का मौका भी नहीं दे रहे हो, नेचुरल मौत का। आप पहले ही उसको जबरदस्ती कर दे रहे हो कि मानो नहीं तो फिर मरोगे, मानो वरना जिजिया दो नहीं तो मरो। अरे कम से कम उसकी जिंदगी तक का उसको मौका तो दे देते समझने के लिए खुदा का। समझ रहे आप? तो ये सब चीजें, हर एक कॉन्सेप्ट मुझे इस्लाम का गलत लगने लगा। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट। आप जन्नत जहन्नम जैसे मैंने बताया, हिदायत गुमराही, और कुरान को आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब कुरान पढ़ता था, देखो कुरान में इतने अच्छे से पढ़ा, लेकिन ये मैं पढ़ सकता हूँ, इसको समझना इतना मुश्किल है कि मुझे इतना मालूमात होने के बावजूद अगर मैं कुरान लेके, अभी मैंने देखो कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, कभी अगर किसी को मौका मिले तो वो देख लेना कि क्या कुरान समझने के लिए आसान है। अगर मैं कुरान से अभी एक चैप्टर अगर मानी के साथ पढ़ूं तो आपको उसकी ABCD भी समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। आप कुरान पर, मैं मुसलमानों से कहता हूं कि आप उठाओ कुरान, तर्जुमे के साथ उसको पढ़ो, देखो आपकी कुछ समझ में आता है क्या। एक रब
जो लोगों की हिदायत के लिए जिस कुरान को नाजिल फरमाया, वो ऐसा कुरान है जो बिल्कुल समझने के लायक ही नहीं हो, समझ ही नहीं सकते हो। अब उसको समझने के लिए आपको उसकी तफसीर में जाना पड़ेगा। यानी खुद से कुरान जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है उसकी समझ के लिए। उसको समझने के लिए आपको सेकंड सोर्स में जाना पड़ेगा, वो है हदीस। अब आप हदीस में जाओगे तो हदीस में इतनी सारी मगजमारी है। वो कुछ हदीसें जो है वो सही है, कुछ ज़ईफ है, कुछ मौजू है, कुछ हसन है, उसका एक अलग से पूरा साइंस है। यानी आप यकीन मानो कि जो इस्लाम में फिरके बने हैं जितने भी, वो सब की जो असल सोर्स है वो कुरान और हदीस है। यानी एक फिरका कुरान को अपने तरफ से समझ के वो एक पूरा बड़ा फिरका बन गया, दूसरा फिरका उसको वही चीज को, वही कुरान को अलग तरीके से समझ के एक बड़ा फिरका दूसरा बन गया। हदीसों को लेके ये फिरका इस वो एक मतलब निकालेगा, दूसरा फिरका अलग मतलब निकालेगा, और अवाम उसके पीछे जा रही है। और इस्लाम के हिसाब से ये जितने फिरके हैं सब जहन्नम में जाएंगे, एक को छोड़कर। अरे उसकी असल वजह तो मेन कुरान और हदीस बनी उसके गुमराह होने की। फिरके बनने की बुनियाद क्या है? कुरान और हदीस है। उस बुनियाद पे वो गुमराह हुए थे, उसको समझे नहीं। आपने इसको समझना अगर आसान बना देता, एक मिसाल देता हूं मैं, अगर 1+1 = क्या होगा आंसर नीरज जी? 2। 2 होगा। अच्छा, ये दुनिया की कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल की टीचर, कोई भी कंट्री की टीचर, कोई भी रेस की टीचर अगर 1+1 बच्चे को पढ़ाएगी तो उसका आंसर क्या बताएगी? 2 ही बताएगी ना। तो इस्लाम को, कुरान को इतना आसान समझने के लिए रहना चाहिए था कि चाहे आदमी कितनी भी कोशिश कर लेता, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन निकलता। हाँ, सही बात है। समझ रहे? लेकिन अब आप सोचो कि उसका इतने इंटरप्रिटेशन ये लोग बताते हैं और हर कोई अपने आप को सही बता रहा है। हर कोई ये बोल रहा है कि मैं सही हूं और बाकी सब जहन्नमी गुमराह है। तो ये जो इस्लाम, मैं सोचने लगा कि कुरान तो पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। जैसा अगर आप ये तरीका सीख लो, आप यकीन नहीं मानोगे, अभी भी मैं कुरान लेके ये सब चीजें पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को एक शौक आ गया इसका। जब आप ये चीज पढ़ोगे, या जिसको ये अच्छी अच्छी आवाज में सुनने अच्छा लगेगा, जैसा एक आदमी गाने का वो हो जाता है, शौकीन हो जाता है और उसको लत लग जाती है, वैसा मुझे कुरान की लत है। मैं किधर जाता भी हूँ तो पढ़ते रहता हूँ। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाल औतादन व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबातन वजअलना अल-लैला लिबासन वजअलना अन-नहारा मआशा। अब देखिए कि ये मुझे पढ़ने की आदत हो गई है, यानी मैं इसका एक वो समझो लत लग गई है। समझ रहे? तो पढ़ने के लिए तो आसान है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा तब आसान होगा, ऐसा आसान नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये आपके जबान से ये जो तरीका है ना वो निकलेगा, नहीं तो नॉर्मली ये नहीं निकलेगा। तो सीखा मैं पढ़ने के लिए तो आसान है, लेकिन समझने के लिए आसान ही नहीं है। तो इस तरीके से अब मेरे जहन में ये बात पूरी तरीके से बैठ गई कि नहीं, इस्लाम जो है वो कोई अल्लाह के तरफ का भेजा हुआ दीन या मजहब नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ है। उसमें कुछ अच्छी चीजें भी है और उसमें बुरी चीजें भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को सिर्फ अच्छी चीजें पता है, कॉइन का एक साइड लोगों को पता है, नबी की एक साइड। जी, अब एक चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब ये आपको पढ़ाया जाता है, या जैसे आप अभी बता रहे थे कि मस्जिदों में जाते हैं तो वहाँ अरबी में पढ़ाते हैं और लोगों को एक पॉजिटिव इमेज दिखाई जाती है, जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिसे रसूल या नबी कहते हैं, वो अपने आप में अपने टाइम का एक क्रूअल आदमी था, रेपिस्ट था, अलग अलग इस तरह की कई चीजें उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलती है। तो लेकिन उसके बारे में एक वो नकली हदीस आती है कि कचरा फेंकती थी महिला। तो ये सबके साथ ऐसा किया जाता है क्या? लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा व्यक्ति कोई पैगंबर हो सकता है, कोई अच्छा या आदर्श हो सकता है? ये लोगों को समझ में नहीं आता क्या? जी, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखो होता क्या है ना नीरज जी, कि जो मौलवी मौलाना भी जो है ना,
उनको भी अक्सर जो है ये डार्क साइड नहीं पता होता है, ठीक है। और बचपन से जो मोहब्बत इतनी ठूस दी जाती है कि नबी 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 नबी, मोहब्बत, नबी से मोहब्बत करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। आप भले से आप पूरी जिंदगी नमाज पढ़ लो, लेकिन अगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। इतनी ये जहन के अंदर बैठ जाती है बात कि आप मरने मारने के लिए रेडी हो जाते हो, समझ है। और दूसरी चीज, मस्जिद में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरी जो अभी तक की जिंदगी, जितनी मस्जिद में मैंने बयान सुने, जुमा के बयान, नॉर्मल बयान, आज तक कोई मस्जिद में हमको ये नहीं सिखाया गया कि हिंदू को मार दो या आप सुसाइड बॉम्बर बन जाओ। ये बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। इनफैक्ट मुसलमान जो है मस्जिदों में ये इंटर सेक्ट रिलीजन जो डिस्कशन है, ये उसमें उलझे पड़े हैं। ये तो ये कर रहे खाली कि बरेलवी सही, देवबंदी सही, एलेडीज, उनको हिंदू क्रिश्चियन से पड़ी नहीं है कुछ, वो यही नहीं, चीज में अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो जी, अब देखिए, अब मैं बताता हूँ कि होता क्या है कि इतनी मोहब्बत आपके अंदर घुस गई है वो इंसान को लेके। अब जब आप उसको उसकी बुराई भी बताओगे ना तो लोगों को वो बुरा नहीं लगेगा। प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है। हुँ, कि वो सच समझ बताते रहे ही हैं आप? नहीं, सच बताते ही नहीं इसके बारे में। उनको भी नहीं पता, अक्सर मौलवी को ये सब चीजें नहीं पता, या वो इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते हैं। हुँ, इस अच्छा, पर्सपेक्टिव से वो नहीं सोचते हैं। जैसा लॉन्ड्री का सिस्टम मौलवी को पता होगा, लेकिन हुँ, हम जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना कि ये तो भाई रेप है, वो पर्सपेक्टिव से वो नहीं सोचते, उनकी इसके लिए उनको वो चीज गलत नहीं लगती है। हुँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हुँ, हूँ। हुँ, हम जिस पर्सपेक्टिव से आज सोच रहे हैं ना, उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे वो लोग, तब उस उनको ये चीजें गलत। पहली बात तो वो चीजें मालूम नहीं है 99% लोगों को, हुँ, ठीक है। दूसरा, जिसको मालूम भी है तो उसको वो पर्सपेक्टिव नहीं मिला है कि ये गलत है। हुँ, तो हमारा जो काम है वो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करना है, और उनको हुँ, बताना है कि ये चीजें, पहले तो उनको ये बताना है कि हाँ, आपके नबी में ये क्वालिटियां भी है, खराब वाली क्वालिटियां, ठीक हुँ, है। उसके बाद फिर उनको वो पर्सपेक्टिव भी देना है कि ये चीज गलत है, हुँ, आप इसको मानो गलत। ये दो चीजें जरूरी है, एक तो वो चीज बताना लोगों को पता नहीं है, और दूसरी चीज उसका पर्सपेक्टिव भी बताना कि ये चीज क्यों गलत है। हुँ, तब लोग मानेंगे, वरना लोग नहीं मानने वाले। आप कितना भी हुँ, डिस्कशन कर लो, उनको लगेगा कि ये अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के ये बात कर रहा है। हुँ, जी। समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो तो जो आपने बात बोली कि हमें लोगों का पर्सपेक्टिव बदलना है, जी अमेरिका में एक महिला है वफ़ा सुल्तान करके, तो जी उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आज संसार भर में 170 करोड़ मुसलमान हैं, तो आप कहती हो कि मुझे चेंज करना है, तो आप 170 करोड़ को तो चेंज कर नहीं सकती। तो वही क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर हम सिर्फ अपने देश की बात करें, तो जी लगभग 30 करोड़ बताई जाती है जनसंख्या, तो इन्हें हम जी चेंज करना चाहते हैं, क्या कर पाएँगे आप? जी। तो इसीलिए ही मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी नीरज जी। और मैंने जैसे बताया कि अवाम को जो है ना, मैं एक और एक चीज आपको बताता हूँ। अवाम को साइंस नहीं पता है, अवाम को इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं पता है। नॉर्मल अवाम को आप उसको साइंस की गलतियां बताओगे तो वो नहीं समझ पाएगा। आप उनको एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब आप बताओगे तो उसके समझ में वो चीजें नहीं आने वाली है। वो उतना समझता नहीं है, इंसान उतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, और बहुत से बार पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतनी मतलब इतनी गहराई वाली चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो मेरा जो चैनल का मकसद था वो ये था कि लोगों को नॉन टेक्निकल वे में, यानी उनका पर्सपेक्टिव चेंज करना है, उनको बताना है कि हमारे जो नबी जिससे इतनी मोहब्बत हम करते थे, उनका एक साइड ये भी है, और आसानी से बताना है कि ये चीज गलत है। जैसे हुँ, मिसाल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मुझे किसी को समझाना है कि एक चीज से ही, जैसा मैं स्लेवरी को लेके समझाना है मुझे, तो मैं उससे सवाल करूं अगर कि भाई मुझे एक बात बता कि अगर मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए आज की तारीख में, ठीक है, और पाकिस्तान किसी तरीके से इंडिया को हरा दे, और उनकी मिलिट्री जो है हमारे घर में घुस के हम जितने मर्द है उन सबको मार दे वो, और फिर हमारी जो घर पे जो औरतें बची है, हमारी माँ है, हमारी बीवी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सबको वो कैदी बनाए, और उसके बाद आपस में हमारी जो औरतें उसको बांट के उनके साथ सेक्स करे,
तो क्या ये सही है? तो क्या जवाब देगा सामने वाला? सही है गलत बोलेगा है, कि गलत है बोलेगा? गलत है। एक बुद्धू इंसान भी बोलेगा ना, जब वो उसकी औरत की बात आएगी, घर के उसकी मेंबर्स बहन की की बात आएगी, बेटी, हाँ, हाँ, तो वो तो उसको गलत ही मानेगा ना। अब हाँ, उसको जब मैं बोलूंगा कि देख, जैसा तू ये गलत मान रहा है, तो उसी तरीके से ये कैसे सही हो सकता है कि नबी हुँ, जंग किए, उनकी औरतों को बांदी बनाया और उनको आपस में बांट के उनके साथ सेक्स किया, तो ये किस तरीके से सही है? ये हुँ, कैसा रहम करने वाला नबी ऐसा काम कैसे कर सकता है? हुँ, समझ रहे मैं कितना आसान रखना चाहता हूँ अपनी चैनल की बात? हुँ।